हेलो सैजिटेरियस, हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो सैजिटेरियस, आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं आपकी लव लाइफ इन फेब 2022। सो अगर आपका सन साइन या मून साइन सैजिटेरियस में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। एंड ये रीडिंग स्पेसिफिकली आपकी लव लाइफ को लेके है। सो चलिए सैजिटेरियस, देखते हैं कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी इन दी मंथ ऑफ फेब्रुअरी। 9 of Pentacles, Page of Pentacles, यहाँ पे आपके लिए कार्ड आया है 7 of Cups, then we have 2 of Swords। फाइनली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके माइंड में अगर कुछ कन्फ्यूजन है ना बहुत वक्त से सैजिटेरियस, ठीक है, मे बी आपके सामने चॉइसेस बहुत सारी हैं और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको क्या चॉइस करनी है, ठीक है। या आप दो लोगों में कंफ्यूज हो, या दो सिचुएशंस में कंफ्यूज हो, या आप दिल और दिमाग में कंफ्यूज हो कि किसकी सुनी जाए, दिल की सुनी जाए, दिमाग की सुनी जाए, ठीक है। तो आपका फाइनली वो जो कन्फ्यूजन है ना वो ख़त्म हो रहा है और आप एक फाइनल डिसीजन ले रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है। कुछ लोगों के सामने उनकी फैमिली वाले जो हैं उन्हें बहुत सारे ऑप्शंस दिखा सकते हैं फॉर रिलेशनशिप, फॉर मैरिज, ठीक है। सो आप वहाँ थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हो, बट फाइनली आप एक चॉइस करोगे अपने लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मंथ रहेगा आपका फेब्रुअरी का, इट विल बी ऑल अबाउट योर सेल्फ, कि आप अपने आप को कैसा देखते हो, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना फेब्रुअरी मंथ में एक बहुत ही सेल्फ डिपेंडेंट पर्सन बनने वाले हो, ठीक है। आपका आपका चार्म, आपका ऑरा, आपका अट्रैक्शन कुछ और ही लेवल पे होगा, ठीक है। आपको अबंडेंस मिल रही है, आप अच्छे से ड्रेसअप हो रहे हो, लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो मे बी आपको बहुत सारे प्रपोजल्स भी मिल सकते हैं दी मंथ ऑफ फेब्रुअरी। और वैसे ही वैलेंटाइंस डे आ रहा है तो आप बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे, ये भी दिख रहा है मुझे, ठीक है। स्पेसिफिकली आपको एक पर्सन प्रपोजल दे सकते हैं, ठीक है, और आप शायद उनको एक्सेप्ट भी कर लो। और अगर कुछ ना कुछ टेंशन, कन्फ्यूजन, गलतफहमियाँ चल रही हैं आपके रिलेशनशिप में, तो वो भी सब खत्म होंगी सैजिटेरियस, और फाइनली आपके रिलेशनशिप में वो स्टेबिलिटी, वो हार्मनी, वो गुड न्यूज़ आएगी। बट यहाँ पे आपके लिए एडवाइस ये है कि आपको ना इस पार्टनर को चेज़ नहीं करना है। जितना आप खुद के ऊपर फोकस करोगे, जितना आप खुद की स्टेबिलिटी पे, खुद के सेल्फ लव पे ध्यान दोगे, खुद के करियर पे, खुद के ऊपर ध्यान दोगे, उतना ही ये पर्सन जो है ये आपके पीछे आएंगे। और अगर आपने इनको चेस करा तो उतना ही ये इस रिलेशनशिप में कन्फ्यूजन जो है वो बढ़ता रहेगा। सो कन्फ्यूजन नहीं रखना है रिलेशनशिप में। अगर आपको कोई चीज़ खुशी नहीं दे रही है तो आप उस चीज़ से बाहर निकलिए, बट कन्फ्यूज़ नहीं रहना है, ठीक है। और अगर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं, सो मेक श्योर कि आप अपना दिल और दिमाग दोनों यूज़ करके एक जो है एक मैच्योर डिसीजन लें कि आपको अपनी लाइफ में किस तरह से आगे बढ़ना है और किसके साथ आगे बढ़ना है। और अगर आपको बहुत टाइम से इंतज़ार है किसी के पर्सन के कॉल मैसेज का, तो यस, वो पर्सन आ रहे हैं आपके पास एक नई शुरुआत लेके, ठीक है। आपको स्टॉक भी कर रहे हैं ये पर्सन, ऐसा लग रहा है मुझे। चलिए और देखते हैं सैजिटेरियस, ओके, जो पर्सन है, जो पार्टनर है, उनके बारे में कैसा फील करेंगे इन दी मंथ ऑफ फेब्रुअरी। वी हैव द गार्डन। सी अगेन इट इज़ अ कार्ड ऑफ डिवाइन फेमिनिन। अपने ऊपर फोकस करना, चेज़ ना करना, ठीक है। फेब्रुअरी मंथ में चेजिंग वाली एनर्जीज नहीं रखनी है आपको। फेब्रुअरी मंथ में जितना खुद के ऊपर फोकस, जितना आप अपने ऊपर एनर्जी लगाओगे, उतना ही ये पर्सन आपके पीछे पीछे आएंगे, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप सेल्फ लव को जो है वो पहले इंपॉर्टेंस दो, अपनी हीलिंग पे ज़्यादा फोकस करो। वाओ, वी हैव द गार्डन एंड द गार्डनर। यस, यहाँ पे मुझे काफ़ी लोगों का यूनियन दिख रहा है, ठीक है। आपके पर्सन अपनी एनर्जी में, आप अपनी एनर्जी में हो, ठीक है। वो डिवाइन मैस्कुलिन है, आप डिवाइन फेमिनिन हो, या वाइस वर्सा। बट दोनों ही इस रिलेशनशिप के लिए वर्क करना चाहते हैं, पर अपने अपने तरीके से। कोई किसी को चेज़ नहीं कर रहा है, कोई किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। दोनों ही अपने अपने तरह से अपनी अपनी फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। दोनों अपनी अपनी अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इस रिलेशनशिप में भी ग्रोथ आ रही है। और ये पर्सन डेफिनेटली, जितना आप अपने ऊपर फोकस करोगे ना, उतना ही ये पर्सन आपके पीछे आएंगे।
स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, डेफिनेटली यहाँ पे एक स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है आपका, और दोनों एक जर्नी पे हो, स्पिरिचुअल जर्नी पे हो, ठीक है। पहले भले ही इतनी मैच्योरिटी नहीं थी इस कनेक्शन में, लेकिन फाइनली अब इस पर्सन को समझ में आ रही है इस रिलेशनशिप की वैल्यू, आपकी वैल्यू, तो एक मैच्योरिटी आ रही है आपके कनेक्शन में, ठीक है। थोड़े से चैलेंजेस भले ही हैं, कन्फ्यूजन्स भले ही हैं, बट अल्टीमेटली आप दोनों एक साथ चलना चाहते हो इस जर्नी पे, ठीक है। जो भी कन्फ्यूजन्स हैं ये सब ख़त्म हो जाएंगे फरवरी मंथ में, और दोनों ही अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में भी आगे बढ़ोगे। और देखते हैं रिन्यूअल, यस। जो भी गलतफहमियाँ थी, प्रॉब्लम्स थी, वो सब ख़त्म हो रही हैं, रिन्यूअल हो रहा है आपके कनेक्शन में, ठीक है। एक मतलब नई शुरुआत आ रही है आपके कनेक्शन में। जो भी पास्ट की प्रॉब्लम्स रही हैं वो ख़त्म होगी और आप दोनों नई शुरुआत करोगे, ठीक है। पास्ट में मुझे बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं, टेंशन, आर्ग्यूमेंट्स, कन्फ्यूजन्स रहा है इस कनेक्शन में, बट फाइनली आप उस चीज़ को ख़त्म करके एक नई शुरुआत करना चाहते हो। अब आप वो टेंशन और नहीं चाहते हो इस कनेक्शन में। नाइन ऑफ सोर्ड्स, सी नेगेटिविटी, वरी, स्लीपलेसनेस, ये मतलब सबको डिपेंड करेगा कि आपकी सोच कैसी है। अगर आप इस पर्सन को चेज़ करोगे, अगर आप इस पर्सन के पीछे भागोगे, ठीक है, अगर आपकी अपनी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होगी, अपने ऊपर ध्यान नहीं दोगे, तो आप परेशान ही रहोगे, आप नेगेटिव फील करोगे, ठीक है। और अगर आप स्पेस दे रहे हो इस पर्सन को, अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, तो आपका रिलेशनशिप में उतनी ही ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी आएगी, ठीक है। तो आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, परेशान नहीं होना है किसी भी चीज़ को लेके। ये सब कुछ डिवाइन टाइमिंग के चलते ही हो रहा है, सबको ट्रस्ट रखना है डिवाइन टाइमिंग पे। अवेकनिंग में भी आप में से काफ़ी लोगों की अवेकनिंग का पीरियड है, इसलिए इतना आपको इंडिपेंडेंट एनर्जीज़ में वर्क करना है। जब भी हमारी अवेकनिंग हो रही होती है तो हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते, हमें हमारी अवेकनिंग खुद ही करनी होती है, ठीक है। थोड़ा सा लोगों से कट ऑफ करके, थोड़ा सा डिवाइन के साथ कनेक्ट होके, पॉजिटिव सोच के, तो आपकी अवेकनिंग चल रही है, बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है ये आपका, तो आपको इस चीज़ की रिस्पेक्ट करनी है। और आपको अपने, तभी आपको 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था, विच इज़ अ वेरी इंडिपेंडेंट कार्ड। खुद के ऊपर फोकस लगाना सबसे पहले, खुद की ग्रोथ के बारे में सोचना, ठीक है। चलिए लास्ट कार्ड देखते हैं, सैजिटेरियस। सिचुएशंस इन द बैलेंस दैट रिक्वायर केयरफुल हैंडलिंग, सिचुएशंस बैलेंस में ही हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। सिचुएशंस बैलेंस में ही रहेंगी आपके कनेक्शन में, आउट ऑफ बैलेंस नहीं होंगी। बस थोड़ा सा मतलब ध्यान रखना है कि आप नेगेटिविटी से उस चीज़ को ख़राब ना कर दो। और देखते हैं, न्यूज़ इज़ ऑन द वे। जिस न्यूज़ का आपको इंतज़ार है, जिस पर्सन का आपको इंतज़ार है, जिस फ़ोन का आपको इंतज़ार है, वो बहुत जल्दी आ रहा है फरवरी मंथ में। स्ट्रॉन्ग इमोशंस, पैशनेट लव और हेट, आप बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस फील करने वाले हो अपने पार्टनर के लिए, ठीक है। बहुत ही, या तो बहुत ही ज़्यादा लव, या मतलब बहुत ज़्यादा आपको हेट, ठीक है। तो आपको इतना मतलब एक्सट्रीम लेवल पे फील नहीं करना है, अपने आप को मॉडरेशन में रखिए। देन वी हैव, यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ। तो थोड़ी बहुत मतलब हल्के फुल्के आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, आपको अपने आप को डिफेंड करना पड़ सकता है। स्पेशली आपको अपनी एनर्जीज़ को बहुत प्रोटेक्ट करना है, अभी आपकी अवेकनिंग चल रही है, तो आपको बिल्कुल भी नेगेटिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना है, आपको अपने ग्रोथ और हैप्पीनेस पे ध्यान देना है। और बॉटम से आया है गुड लक, सो यस, गुड लक आपके साथ है, ठीक है। डिवाइन आपके साथ है, आपका लक आपके साथ है। आपको इस टाइम का यूज़ करना है अपनी अवेकनिंग के लिए, अपने रिलेशनशिप को बेटर बनाने के लिए। ओके सैजिटेरियस, सो ये है आपकी रीडिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।